उसके पुत्र ने कहा, माँ, चोरी तो नीयत खराब होकर ही होगी और पाप ही होगा। व्यक्ति तो खराब बन ही गई, इससे प्रभु नाराज होगा ही होगा। तब नेकी ने वास्तविकता बतानी पड़ी, बेटा बात तेरी बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये चोरी हम परमार्थ में करेंगे, करना है आपने। किस लिए? कि ये जो यहाँ नगर के लोग बहुत पैसे वाले हैं और हम गरीब आदमी हैं। हम कहा करते हैं ना, हमारे गुरुजी ऐसे कर देते, हमारे गुरुजी ऐसे कर देते हैं। तो आज ये जानबूझकर ये महात्मा, ये नगरी वाले हमें आटा नहीं दे रहे। नहीं तो इतने बड़े नगर में और 3 व्यक्तियों के अतिथियों का कोई अन्न नहीं होता, इसलिए नहीं दे रहे। और बेटा हमने इस नगरी में रहे हैं और इस नगरी का अन्न खाया है। अगर यदि आज ये महात्मा भूखे चले गए तो ये नगर समाप्त हो जाएगा बेटा, इनके ऊपर इतना पाप बढ़ जाएगा, ये ऐसा का ऐसा नीचे चला जाएगा। ऐसे ही ना एक नगर में एक साधु आया था और वो साधु बाहर बैठ गया बनी में। उसने अपना पुत्र शिष्य भेजा कि बेटा जा भिक्षा मांग लिया। उस नगर के निवासी बहुत पैसे वाले थे, उन्होंने उसके शिष्य का अनादर बहुत किया और तीन टाइम वो आया, सुबह आया, शाम में आया, नहीं रोटी मिली, ना भिक्षा दी, ना आटा दिया, और सुबह भी नहीं दिया। और धमका दिया कि ऐसे आया तो तुझे कूट डालेंगे, तुम मस्टंडो फिरते हो, ऐसे अपना धंधा करके क्यों नहीं खाते, ऐसी ऐसी बातें कही पुत्र। उधर एक कुम्हारी थी, छोटी जाति वाली, वो देख रही थी कि ये नगर के निवासी बहुत उस्ताद हैं, ये किसी को भिक्षा तक भी नहीं देते, इनका दिमाग खराब हो गया पैसे की वजह से। और वो इसलिए नहीं दे पा रही थी कि महात्मा लोग छोटी जाति के भोजन नहीं खाते थे कि कहीं मैं कह दूं ये नाराज हो जाए, मुझे श्राप ना दे दे, डर लगे था। भक्त आत्मा हमेशा डरा करते हैं। लेकिन उस समय देखा कि छोटा सा बच्चा 14-15 साल की आयु का 3 समय हो गए हैं, इसने भूखी रोटी नहीं मिली होगी, ये तो बेचारा दुख पा रहा होगा। प्रार्थना कर लेती हूँ, अगर ये खाना मंजूर करेंगे बता दूंगी मैं कुम्हार जाति से हूँ और लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो मेरा पाप कट जाएगा, अर्थात मुझे दोष नहीं लगेगा। तो जब वो लड़का खाली हाथ आ रहा था तो पूछा, महात्मा जी भोजन नहीं मिला? अगर नहीं माई, यहाँ तो बहुत उस्ताद व्यक्ति, ऐसे तो हमने कभी देखे ही नहीं। तब उस कुम्हारी ने कहा कि महात्मा जी मैं एक छोटी जाति की कुम्हारी हूँ और मैंने भोजन बना रखा है, आटा कहो तो आटा दे देती हूँ, स्वयं बना लेना और अपने गुरुदेव को बता देना कि ऐसे कुम्हारी का ये भोजन, अगर वो खाएं तो ठीक है, नहीं तो बता जरूर देना, नहीं तो दोष लगेगा मुझे, कहीं नाराज ना हो जा कि छोटी जाति का भोजन खिला दिया। तो ऐसा ही किया, कहने लगे माई कुछ तो बनी बनाई रोटी दे दे, कुछ आटा दे दे। जैसे गुरुदेव आज्ञा करेंगे वैसा ही कर लूंगा, आदेश देंगे तो खा लूंगा, नहीं तो भूखा बैठा रहूंगा। कुछ रोटी बनी बनाई थी वो दे दी, कुछ आटा दे दिया, लेकर के वो पहुंच गई। गुरुदेव से ने पूछा, क्यों बेटा भिक्षा मिली? हक महाराज जी मिली भी और ना भी मिली। क्या बात? सारी कहानी बताई कि एक छोटी जाति की कुम्हारी है बेचारी, उसने दया आई और वो भी गांव से बाहर सी, थोड़ी सी बाहर वाइट साइड में उसका घर है, और उसने कहा कि महाराज जी को बता देना कि ये कुम्हार यानी छोटी जाति का भोजन है, इच्छा हो तो खा लेंगे, ना मुझे दोष लगेगा। तब गुरुदेव ने कहा कि बेटा तू रोटी खा ले, भूख लगी है तुझे, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, तू खाना खा ले। उसने खाना खा लिया और कहा कि वो वापस जा, उस लड़की को कह दे कि अपना सारा सामान उठा के और इस नगर को आज ही त्याग दे, रात के 12 बजे के बाद ये नगर नहीं रहेगा, ये भी बता देना और कहना कि ये किसी को नहीं बताना, अगर बता दिया तो बात बिगड़ जाएगी। अब वो बच्चा आया, डर भी लग रहा है कि जिसने आटा दिया उसी को कहूं कि तू नगर त्याग दे, इससे बड़ी बुरी खबर उसके साथ के लिए क्या होगी। पर साथ में गुरुदेव का आदेश और साथ में यथार्थता बताने के लिए चला गया। तब उसने कहा कि माई गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए तेरे तय, आटा रोटी तो नहीं खाई उन्होंने, मैंने तो खा ली, मेरे को आदेश दे दिया और उन्होंने आदेश दिया है कि आप अपना सामान लेकर के यहाँ से प्रस्थान कर जाओ, सारे बच्चों को, सारे अपने गधों को, सब कुछ लेकर सामान चली जा, और जहाँ तू रात के समय रुक, तुझे रात्रि हो जावे, शाम हो जाए, वहीं रुक जाना, तो वहीं बहुत अच्छा तेरा खानदान चलेगा, वहीं तेरा बसेरा हो जाएगा।
ऐसा आशीर्वाद दिया है। और रात के 12 बजे के बाद ये नगर विनाश को प्राप्त होगा। ये मेरे गुरुदेव का श्राप लग गया इसको। उसमें वो संत जन, वो भक्त जन जानते थे कि संत जो कर चाहते हैं वो कर सकते हैं, उनके पास सिद्धियां होती हैं। वो कुम्हारी ने अपना सारा सामान उठाया, कपड़ा लाद कर चल पड़ी। जहाँ शाम हो गया वहीं रुक गई। रात्रि के समय वो सारा का, जब सारे अंदर सो रहे थे, रात्रि के समय एकदम भूकंप का झटका आया और सभी विनाश को प्राप्त हो गए, एक भी नहीं बचा। और सुबह के लोगों को पता चला कि क्या हो गया, वहाँ नगर विनाश हो गया। सब ढूंढने गए, वहाँ कुछ सब की मृत्यु होगी। उन लाशों को जला। फिर उनसे पूछा कि माई तू कौन है, कहाँ से आई, यहाँ कैसे बैठी है। उन्होंने बताया भाई मैं ऐसे ऐसे उस नगर में रहा करती थी, और वो सारी कहानी बताई। उस पर इतनी हमदर्दी होगी आसपास के नगर निवासियों की, उसका वही मकान बना दिया, उसको कई किले जमीन दे दी और बड़ा खुश हुए, और वहां पर एक पूरा नगर बस गया। तो नेकी ने ये कथा सुनाई अपने पुत्र सेव को और कहा बेटा ये नगर विनाश हो जाएगा अगर आज संत रोटी खाकर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये परमात्मा है और इनका अनादर ये काल भी नहीं माफ करेगा, इस नगरी को विनाश कर देगा, ये काल ही कर देगा, क्योंकि ये परमात्माओं के परमात्मा है। अगर कोई राजा के साथ बदतमीजी कर दे तो उस अक्षेत्र के अधिकारी उनको बहुत सजा देते हैं, ऐसा ही समझना। तो सेव ने कहा माँ मैं फिर जरूर चोरी करने हम जाएंगे और हम नहीं खाएंगे, संतों को खिला देंगे, ये नगरी बच जाएगी। कहा बेटा ऐसा ही है। ये सोचकर सम्मन पिता और सेव पुत्र दोनों के दोनों रात्रि के 12 बजे चोरी के लिए चले। एक सेठ की दुकान, पहले कच्ची छोटी ईंटों की और कच्ची होती थी दीवारें, उसमें जाकर के सुराख बना लिया, एक सेंध लाई, इतना सुराख बनाया कि उसमें आसानी से आदमी लंबा लेटकर अंदर घुस जा और ऐसे ही वापस आ जा। उसमें सम्मन ने कहा पुत्र सेव तू बाहर बैठा रहे, मैं अंदर जाता हूं पुत्र, और यदि मैं पकड़ा जाऊं तो मैं उस आटे को बांध कर चादर में बगा फेंक दूंगा इसके अंदर से, और तू उठाकर भाग जाना, गुरुदेव को खाना खिला देना, उनको बताना नहीं कि मैं पकड़ा गया हूं, नहीं तो वो खाना नहीं खाएंगे, और जल्दी खाना खिला करके सदगुरु को प्रस्थान करवा देना, कहीं यहाँ बेइज्जती ना हो जान की। अब सेव कहता, पुत्र कहता अपने पिता से, पिताजी मैं बच्चा हूं और यदि मैं पकड़ भी लिया गया, मैं जाऊंगा अंदर चोरी करने, यदि मैं पकड़ा भी गया तो बच्चा जानकर मुझे माफ भी कर देंगे और आपको माफ नहीं करेंगे, ये फांसी तक तोड़वा देंगे। ये सेठ बहुत पैसे वाला है और राजा तक इसकी पहुंच है। सम्मन ने कहा बेटा अगर तो मर गया तो मैं इस जीवन का क्या जी कर करूंगा बेटा, नहीं मैं जाऊंगा। तब सेव ने कहा नहीं पिताजी ये मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। ऐसा कहते ही सेव ही उस सुराख के अंदर से पुत्र सेव और चोरी करने घुस गया। सम्मन ने कहा बेटा ज्यादा नहीं लाना, केवल 3 सेर आटा, हम नहीं खाएंगे। अंदर जाकर सेव ने ऐसा ही अंदाजा सा 3 सेर आटा लिया, अपनी फटी पुरानी चादर में उसको बांधा और चलने की तैयारी की। तो एक तराजू के ऊपर तराजू का दूसरा पलड़ा रखा हुआ था लोहे का। जो ही अंधेरे में उस तराजू के पैर पर पैर टिका, वो एकदम जोर से उछल के उसी पलड़े पर दोबारा गिरा, बहुत जोर की आवाज हुई। इतने में सेठ वही सो रहा था, वो जाग गया और चोर चोर करके सेव जब निकलने लगा ना, उसको पकड़ लिया, पैर से पकड़ लिया मजबूती से। इतने में सेव ने अपने वो चादर में बंधा हुआ आटा उस सुराख के अंदर से बाहर फेंक दिया और कहा पिताजी मेरे को बनिए ने पकड़ दिया और आप आटा ले जाओ, गुरुदेव को भोजन खिलवा देना और बताना नहीं उनको। अब उस सेठ ने उस पुत्र सेव को, समन के पुत्र सेव को, उसको शिव भी कहते हैं, शिव अपभ्रंश सेव बोला जाता था, हम सेव ही बोल रहे हैं। सेव को थंब यानी खंभे से बांध दिया। एक पिलर होता है, लकड़ के होते थे, उस थंब का पिलर का खंभे का बांध दिया रस्से तक।